अच्छा, अब हीना ने काफी अच्छा किया। अब इसके बाद हम एक बार अपने कुछ नए किसी किसी नए आर्टिस्ट को लेंगे। उसके बाद फिर अर्पिता जी या चांद्रा में से कोई एक जन आएंगे। तो अभी कौन आना चाहेगा? नए में कौन आना चाहेगा? मैम मैं। सूर्या। हाँ मैम। हाँ सूर्या, क्या करोगे बेटा? काव्य आवृत्ति करेंगे मैम। अच्छा, राजेश जोशी जी की कविता है। अरे वाह वाह, राजेश जोशी। राजेश जी अभी समकालीन कवियों में बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनकी कविताओं में हमारे हमारे स्वर है, और शब्दों का चयन, बिंब, जो उनके नए नए बिंब आते हैं, अद्भुत होते हैं। मुझे यकीन है कि राजेश जी जब सुनेंगे कि हाँ, लिटिल शेक्सपियर के क्लास में सूर्यदेव ने उनकी कविता पढ़ी, जब वो यूट्यूब में इसको देखेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी, मुझे यकीन है। अच्छा, तो इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कंटिन्यू कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि सूर्य को भी समझ में आएगा और मुझे भी आपके व्यूज जानने मिलेंगे। अच्छा, चलो, सूर्य, कौन सी कविता सुना रहे कविता हो? देख चिड़िया। देख कविता का चिड़िया। शीर्षक है देख चिड़िया। मेरी पढ़ी भी कविता है ये। चिड़िया, ज्यादा इतरा मत, दिमाग मत चढ़ा आसमान पर कि तू चाहे तो छुट्टी रह सकती है हर वक्त, कि तूने तो पंख पा लिए हैं, कि तू तो उड़ना सीख गई है। देख चिड़िया, आजू बाजू देख, ऊपर नीचे देख, बाजार से आते उस हाथ को देख जो पिंजरा लाता है। देख उस हाथ को गौर से जो चावल के उजले दानों के नीचे जाल बिछाता है। देख चिड़िया, उस हाथ को देख जो दिखते दिखते अचानक सलाखों में बदल जाता है। इन सब से निपटने को काफी नहीं है पंख होना या सीख लेना उड़ना। बारूद के रंग वाली चिड़िया, बारूद का स्वभाव भी सीख। उड़ना गाना तो ठीक है, लेकिन ताव खाना भी सीख। धन्यवाद। बहुत सुंदर। उड़ना खाना तो ठीक है, लेकिन ताव खाना भी सीख। मतलब कि मैंने कहा कि राजेश जी बहुत अच्छा लिखते हैं। हम जो सुबह उठ रहे हैं, रात को सो जा रहे हैं, इस बीच में हम कितना कुछ काम कर ले रहे हैं, सब में निकाल लेकिन लेते लेकिन उसके बावजूद ताव खाना सीख, यानी अगर कहीं कुछ गलत है तो उसका विरोध। आवाज। अपने ये आप में तो ये एक पूरी एक कहानी है, एक छोटी सी कविता सूर्या के माध्यम से। मुझे सूर्य के पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है। सूर्य अच्छे से कविता पढ़ता है, और शुरू में जब आया था उसके बाद से सूर्य में काफी बदलाव आया है। सूर्य बच्चे, लगातार इस तरह से अपने आप को एक्टिव रखो, पढ़ते रहो, ताकि ये चीज छूटे नहीं बल्कि और अच्छी होती जाए। अच्छा, अब राशि पढ़ो। क्या करोगे राशि? मैम कविता। सारे लोग कविता करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे? करो, अच्छा कविता करो। कविता वे बच्चे, कवि अशोक वाजपेयी। अच्छा, अशोक वाजपेयी जी भी समकालीन कवियों में अपनी एक बहुत ही मजबूत जगह रखते हैं। चलिए। प्रार्थना के शब्दों की तरह और वे बच्चे अपने हाथ, अपनी आंखें, अपना जीवन उन सबके लिए चाहते हैं पृथ्वी, जो ललचाते नहीं, जो घायल की मदद के लिए है रास्ते पर। बच्चे उठाते हैं अपने उन देवताओं के लिए जो रखते हैं चुप। बुढ़िया के पास अन्न, के पास दाने, जो खाली कर देते हैं रातों बेईमानों के भंडार। प्रार्थना करना नहीं जानते, वे सिर्फ प्रार्थना शब्दों की तरह पवित्र और दीप्त उठाते हैं अपने हाथ। धन्यवाद।
राशि बेटा, मैं तुम्हें हमेशा एक बात कहती आती हूँ, इस पे गौर करो बेटा। पढ़ते वक्त में तुम जाने अनजाने ना तुम्हारा ये हिस्सा टाइट हो जाता है। एक बार वापस बोलो। प्रार्थना के शब्दों की तरह पवित्र और दीप्त वे बच्चे उठाते हैं अपने हाथ, अपनी आंखें, अपना नन्हा सा जीवन उन सब के लिए देखो, जो एक सेकंड बचाना रुको चाह रुको 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 रुको। अपना नन्हा सा जीवन, यहाँ पे आते आते शुरू में तुमने ध्यान रखा, तुम कॉन्शियस रहे और तुम्हारा ये चीज टाइट नहीं हुआ। बेटा ये करने से क्या होता है ना कि तुम एकदम टाइप्ड एक्टर बन के रह जाओगे, तुम वैरायटी नहीं ला पाओगे, अपने अंदर वेरिएशंस नहीं ला पाओगे। हमें एक ही तरह का अभिनय नहीं करना होता है, क्योंकि हमारे हर किरदार अलग होता है, हर चरित्र अलग है। उमा अलग है, राशि अलग है, चंद्रई अलग है, अंजू अलग है, सूर्य अलग है, सबका तरीका अलग है। अब मान लो तुमको इन चारों का अभिनय करने मिलेगा तो तुम एक ही तरीके से करोगी, तो किसके तरीके से हुआ? वो राशि के तरीके से हो गया। तो तुमको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करो बच्चे। आईना आईना देखो, आईना देख कर कुछ भी, जैसे अभी जो मेरे सामने पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो। और जैसे तुम्हारा ये गाल नीचे का हिस्सा जबड़ा टाइट होने लग जाए, रोक दो, फिर देख के पढ़ो, फिर लगे कि तुम्हारा वो एक ही तरीके से हो रहा है, फिर रोक दो। ये एक्सरसाइज हर किसी के लिए है। मैंने आप लोगों से क्लास में कहा था, हम लोग आईना नहीं देखते हैं। सबने कहा नहीं मैम हम लोग देखते हैं। तो मैंने कहा था आईना देखना जो होता है वो अपने आप को तैयार करना होता है कि मेरी आंखें कैसी लग रही, देखा ऐसे, मेरी बिंदी सीधी लगी या नहीं लगी, ये सारी चीजें। मतलब आईना देखने का मतलब है कि आंख में आंख डालकर हमें देखते हैं। अच्छा जैसे मान लो घर में भी आप आपके सामने जो भी बैठा हो, आप उसकी आंख में आंख डालकर देखेंगे ना, उसको अटपटा लगेगा, बोलेगा क्या देख रहे हैं। लेकिन हम सहज नहीं रह पाते हैं, कोई भी हो। अगर हम प्यार से भी आंख में आंख डाल के देखते रहेंगे ना, तो आप 30-35 की गिनती के बाद ना आप एकदम असहज हो जाएंगे, आपकी आंखें हट जाएंगी। आंख में आंख डालकर देखना दरअसल खुद के अंदर झांक कर देखना होता है। अगर हम किसी और की आंख में आंख डालते हैं ना, तो अगर मेरी आंखें मान लो आप झांक के देख रहे हो, तो मेरी आंखें अगर नहीं टिकी और मैं असहज हो गई, तो मतलब कि मुझे ये लग रहा है कि ये व्यक्ति क्यों मेरे अंदर झांक रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो मैं छुपा कर थी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पढ़े, और ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और मेरी आंखें दाएं बाएं घूम जाएंगी। हटो। आंखों के अंदर झांक कर देखना मतलब होता है खुद के अंदर झांक कर देखना, जो अंदर में हमारे है, जो एक कुछ छुपा हुआ है। और चूंकि हम नहीं झांक कर देखते, तो होते होते क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी जगह की आप सफाई नहीं कर रहे हो, तो मट्टी जमती चली जाती है, धूल, एक परत दो परत, कुछ दिनों बाद वो बड़ी मोटी परत हो जाती है धूल की। उंगली से हम कुछ भी लकीर खींच के लिख सकते हैं उसमें, और नहीं करेंगे तो वो और मोटी होगी, है ना। उसी तरीके से होता है कि हम अगर अपने अंदर नहीं झांकते हैं, तो हमारे अंदर की जो चीजें हैं, अच्छी और खराब दोनों, तो जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है वो हमारे अंदर दब जाती है, वो उभर कर नहीं आती। हम अभिनेता हैं, हमारी हर चीज, हमारी अच्छी चीज भी और हमारी बुरी चीज भी उभर कर आनी चाहिए। तो हमें अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, सफाई करती रहनी पड़ेगी। सफाई हम कब कर पाएंगे? हम जब अपने अंदर झांकेंगे, तब हम अपनी सफाई कर पाएंगे। हम अपने अंदर झांकते ही नहीं है ना। तो ये करना जरूरी है, तभी आप अच्छा पाठ कर सकते हैं। अब मैं प्यारी सी अर्पिता जी को इनवाइट कर रही। अर्पिता जी सुनाइए, क्या सुनाएंगी आप कविता सुनाएंगी
या हाँ, मेरे पास तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस वही 2-4 पंक्ति मैंने डायरी में लिखी थी, वही मैं बोल दे रही हूँ। नहीं तो आप अपने नाटक का डायलॉग बोलिए ना, वो तो आपको याद होगा। अभी नहीं मैम, वो मैं अभी मतलब उतना ये नहीं, ठीक से नहीं बोल पाऊंगी, कुछ भी नहीं है ना, वो 4 पंक्ति मैं बोल दे अच्छा रही हूँ अभी। ठीक, बोलिए ठीक बोलिए है, बोलिए। लेकिन ये जो है पता अर्पिता जी, नहीं। हाँ जी। आप धोखा के डायलॉग्स बोलिए, बहुत अरे अच्छा है। बाप रे सर, अभी भूल गए हैं, अभी स्क्रिप्ट भी सामने नहीं है, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए कोई बात मतलब नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बस। ओके, ठीक है। बोलिए अर्पिता जी, ऐसे ही बस 4 पंक्ति मेरे डायरी में लिखा हुआ, तो वही मैं बोल दे रही हूँ। बोलिए। ये मेरी डायरी में लिखी हुई थी, पता नहीं मतलब किसने लिखी है, जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक ठीक ठीक। प्यार, प्यार कोई चीज नहीं जिसे मेहनत से हासिल किया जाए। प्यार कोई चीज नहीं जिसे मेहनत से हासिल किया जाए। प्यार कोई मुकद्दर नहीं जिसे तकदीर पे छोड़ा जाए। प्यार कोई मुकद्दर नहीं जिसे तकदीर पे छोड़ा जाए। प्यार एक यकीन है, भरोसा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं कि किसी से भी किया जाए। धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात। अपने आप में ये पूरा मैसेज है। किसी भी चीज से, आप किसी भी चीज से, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। अपने अभिनय से, आप अभिनय को तकदीर पर नहीं छोड़ सकते हैं, आप अभिनय को भरोसे पर नहीं छोड़ सकते हैं। और कोई आपकी आके तारीफ करे तभी आप अपने आप को अच्छा अभिनेता मानेंगे, इस पर भी नहीं छोड़ सकते। निर्णय आपका होगा, कब होगा? जितना आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आप देखेंगे, जितना आप समझेंगे, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप अपने आप को भी जज कर पाएंगे कि आज आपने अभिनय अच्छा किया था या नहीं किया था। फिर आपको किसी की तारीफ की जरूरत, क्योंकि देखो अक्सर तारीफें हमें गुमराह कर देती हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि डायरेक्टर जब कहीं थोड़ी सी कमी निकाल देता है, तो वो गुमराह अभिनेता जो है वो बिदक जाता है। अच्छा, मैंने तो अच्छा किया, ये सर तो या ये मैडम तो ना पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ये हो जाता है। अभी राकेश का भी हो गया, रौनक हो गया, मनोहर हो गया, राशि, पार्वती। पार्वती, पार्वती। मैम मैम सॉरी मैम, म्यूट था। बोल हाँ रही हूँ ना मैम, चेहरा हाँ, नहीं आ पाएगा, सीढ़ी पर बैठी हुई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल की रोशनी चेहरे पे ले लो। बोल रही हूँ मैम। हाँ, मोबाइल की रोशनी चेहरे पे ले लो। चेहरे पे तो देख के पढ़ूंगी ना। देख के पढ़ोगी तो मोबाइल को चेहरे के सामने रखोगी। अब दिखाई दे रहा है। आ, हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। अच्छा मैं बोल रही हूँ। बोलो। हाँ मैम, दो कलाकार, एक कहानी है मनु भंडारी की। कहानी लेकिन बड़ी नहीं सामने होनी उसी चाहिए, कहानी पाठ करने जा रही हूँ। बहुत नहीं बड़ी नहीं, नहीं। सिर्फ एक पैरा, एक पैरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चुप, एकदम चुप। हाँ पढ़। हाँ भाई, धनी बेटा, सॉरी। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बेटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती है, मुझे तो ये सारी कला इतनी नहीं
मैम आवाज नहीं आ रही है। पार्वती, आ गई। पार्वती, पार्वती गायब हो गई, शायद उसका कवरेज बाहर हो गया। राधा तब तक तुम सुनाओ। तुम्हारी आवाज आ मैम रही है उमा, हाँ, लेकिन मेरी आवाज आ पार्वती रही की है। आवाज नहीं आ रही। पार्वती गायब हो गई है, शायद कवरेज के बाहर हो गई होगी। उसका नेट थोड़ा सा वो होगा। हाँ हाँ। राधा तब तक शुरू करो। जी मैम क्या श्योर जी। करोगी राधा? मैम मैं कविता का पाठ करूंगी। अच्छा, आज के लिए यही करूंगी, फिर नेक्स्ट डे कुछ और। ठीक, ओके ओके। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता जब जब सिर उठाया, कविता की प्रस्तुति करना चाहती हूँ। थोड़ा सा दूर रखो। हाँ। जब जब सिर उठाया, जब जब सिर उठाया, अपनी चौखट से टकराया, मस्तक पर लगी चोट, मन में उठी कचोट, अपनी ही भूल पर मैं बार बार पछताया। जब जब सिर उठाया, अपनी चौखट से टकराया, दरवाजे घट गए या मैं ही बड़ा हो गया, दर्द के क्षणों में कुछ समझ नहीं पाया। जब जब सिर उठाया, अपनी चौखट से टकराया, शीश झुकाकर आओ बोला बाहर का आसमान, शीश झुकाकर आओ बोली भीतर की दीवार। दोनों ने ये मुझे छोटा करना चाहा, बुरा किया मैंने जो ये घर बनवाया। जब जब सिर उठाया, अपनी चौखट से टकराया। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और राधा, जब जब सर उठाया चौखट से टकराया, ये पंक्ति बार बार जब रिपीट हो रही थी तो इसकी ध्वनि अलग निकलनी चाहिए थी बार बार। जितनी अलग ध्वनि निकलेगी उतने अलग नए अर्थ खुलेंगे। जब एक ही पंक्ति बार बार रिपीट होती तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको अलग ध्वनि दें, एक नया अर्थ दें। मैंने आसमान की ओर देखा, फिर कुछ 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 कहा, उसका फिर रिपीट करती हूँ। मैंने आसमान की ओर देखा, मैंने आसमान की ओर देखा, मैंने आसमान की ओर देखा, मैंने आसमान की ओर देखा। हम जितनी अलग तरीके से, क्योंकि जब कोई पंक्ति रिपीट होती है तो इसका मतलब है कि कवि, रचनाकार, नाटककार वहां पे एक अलग ध्वनि, एक अलग अर्थ देना चाहता है, और उसी अर्थ की तलाश करना अभिनेता का काम होता है। आई बात समझ में? जी मैम, कविता नेक्स्ट में टाइम ध्यान रखूंगी। सारे लोग, सिर्फ तुम ही नहीं, क्योंकि जब कविता में और नाटक में भी पंक्तियां कई बार रिपीट, नाटक में होता है ना, पूरा सेम डायलॉग रिपीट होता है। कई नाटक में है एक डायलॉग। अभी जब मैंने मैकबेथ यूजिन एनेस्को का नाटक अनुवाद किया, ये गुंजन ने अनुवाद किया था, तो मैंने देखा उस नाटक को, जब मैंने पढ़ा अनुवाद, तो बड़ा बड़ा पैसेज, एक कैरेक्टर उसका बोल रहा है सेम टू सेम, कोई एक भी शब्द का फर्क नहीं, सेम पैसेज जो है वो एक दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है। अब सोचो, इतना बड़ा नाटककार, उसके पास क्या थॉट की कमी होगी? थॉट की कमी नहीं होगी। अब उसने एक कम से कम 25-30 लाइन का एक पैसेज एक चरित्र को दिया। मान लो कि एक चरित्र छोटकी को दिया और सेम डायलॉग उसने बड़की को दिया नाटक में, तो क्या नाटककार के पास थॉट की कमी है क्या कि वो डायलॉग्स को रिपीट कर रहा है? नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उसने सेम टू सेम लाइन, सेम टू सेम डायलॉग, सेम टू सेम पैसेज रिपीट कर दिया है, इसका मतलब है कि वहां पे जो राइटर है वो आपको नए अर्थ को दे रहा है। अब आप, एक एक्टर का काम है कि वो नए अर्थ को कैसे खोजेगा? नए अर्थ को खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर नए अर्थ को आप नहीं खोजते हैं तो वही बात, जैसे एक ही बात को हम एक ही तरीके से बोल जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रही, खामोश, बोलो मत,
एक भी आवाज, एक भी सवाल, लबों की हल्की सी जुम्बिश भी नहीं, नहीं, एक हल्की सी दबी भी सिसकी भी नहीं, नहीं, एक हल्की सी जुम्बिश भी नहीं, हल्की सी दबी भी सिसकी भी नहीं। अब यहाँ पे राइटर ने धर्मवीर भारती को मैं पढ़ रही थी, आजकल अभी धर्मवीर भारती को मैं पढ़ रही हूँ, पढ़िए आप लोग। मतलब कि धर्मवीर भारती को आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, आग को पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। आजकल मैं अभी धर्मवीर भारती पढ़ रही, ये उनकी कविता है पुराना किला, उसको पढ़, ये उसी की खबरदार हिलो मत, खबरदार हिलो मत, खबरदार हिलो मत। यानी मुस्कुरा कर भी खबरदार बोला जा सकता है। आप ये सोचो, खबरदार बोलने के लिए आपको सिर्फ डराने की जरूरत नहीं है, खबरदार नहीं, खबरदार हिलो मत। अब ये मेरा जो बोलना है, ये मिस्टर जे का फोन आ रहा है, मेरा जो बोलना है ये बोलना ही इस तरह से होगा कि वो अलग अर्थ देगा। मुझे चाहिए फोन। मेरी बात समझ में आ रही है? खबरदार में डराने की जरूरत हो सकता है एक बार हो, दूसरी बार आप दूसरे रस में बोलिए, आप इसको हास्य रस में बोलिए, खबरदार हिलो मत। उसको आप बासुरी रस में बोलिए, खबरदार हिलो मत। आपको खोजना होगा कि इन पंक्तियों के साथ उस जो माहौल की सृष्टि हम कर रहे हैं उसमें मेरी कौन सी ध्वनि जाएगी। आपको रसों के साथ खेलना होगा। ये प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग आलस कर जाते हैं, आपको लगता है कि बस कविता को एक बार पढ़ लिया तो हो गया। मैंने क्लास में कई बार मैं आप लोगों से करवाती हूँ कि एक ही कविता को मैं बोलती हूँ कि सेम कविता सेम लाइन आप अलग अलग रस में पढ़ो, तो आप देखेंगे कि आपके बोलने का ढंग अपने आप बदलने लगेगा। आपको नए ढंग को तो खोजना पड़ेगा बेटा, नहीं खोजेंगे तो आप एक जगह अटक जाएंगी, जाम हो जाएगा। अच्छा, आटा भी जो होता है ना, हम लोग सेम पिसा हुआ जो महीन आटा होता है, सेम आटे की रोटी बार बार नहीं खाते। कभी आटा दरदरा होता है, कभी थोड़ा सा मोटा होता है, कभी वो और मोटा होता है तो वो दलिया बन जाता है ना। गेहूं जो है एकदम महीन पिसा जाता है तो मैदा बन जाता है, थोड़ा सा मोटा होता तो आटा हो जाता है। अब गेहूं को हम जिस तरीके से पीस रहे हैं वो अलग तरीके का व्यंजन दे देता है, फिर एक अलग रेसिपी देता है। चावल भी चावल तो चावल है, लेकिन उसके बावजूद कितनी वैरायटी है, बासमती है तो सिद्धा भात है तो क्या क्या बोलते हैं तरह तरह के। मिनीगेट। हाँ, तो अब आपको तो सिर्फ चावल नहीं देना है ना, आपको वैरायटी देनी। एक आलू की सब्जी मैं कम से कम 25 तरीके से बना सकती हूँ, 20 से 25 तरीके से मैं आलू की सब्जी बना सकती हूँ। तो ये वैरायटी मैंने खोजी, मतलब कि इतने तरीके से 20-25 तरीके से आलू की सब्जी बन सकती है बिना उसमें कोई दूसरी सब्जी मिलाए। अब आप लोग बैठ के सोचो कैसे बनेगी। विश्वास नहीं कर रहे हैं मैम किरान। मैं खिलाऊंगी बेटा, एक साथ 20-25 तरह की सब्जी खिलाऊंगी। तो ठीक उसी तरीके से आपको अभिनय खोजना होगा, है ना। तो चंद्रा मैडम सुनाइए, आप क्या सुनाएंगी? बोलो चंद्रा, क्या सुनाओगी? चंद्रा आवाज नहीं आई। हाँ, क्या सुनाओगी? एक औरत की डायरी से आप ही का लिखा हुआ। अच्छा ठीक है सुनाओ। दिनांक आज भी उसी दरख्त के नीचे, मेरी खिड़की के बाहर लहलहाते पेड़ों की
पत्तियों की परछाइयां मेरे कमरे की दीवार पर नाच रही थी हवा के साथ साथ। जाने कितनी ही आकृतियां बन बिगड़ रही थी। ख्याल उससे भी तेज गति में नाच रहे थे। कुछ पत्ते गिरे हुए थे मेरी गोद में। एक एक कर भर रहे थे तुम, सब अपनी जेब में, कि उनमें बस गई थी हमारे इश्क की खुशबू, कि छू लिया था सारे पत्तों ने मुझे, कि सुलगाए रखना चाहते थे तुम अपने अंदर मेरे लम्स के एहसास। आज भी मेरी गोद पूरी भरी हुई थी नए पुराने पत्तों से। जाने क्यों आज मचला मेरा दिल, एक नर्म भीगा सा हरा पत्ता तुम्हारी जेब में डालने को, कि मैंने देखा कुछ अनजाने से पत्ते झांक रहे थे चुपके से, चोरी चोरी से। ये कब, कहां से लफ्ज लफ्ज हलक में अटक गए, मेरी भी तुम्हारे भी। प्रश्न खंजर से चुप गए। मेरी गोद के हरे पत्ते वही मेरी गोद में खाक हो गए। हाथों के पत्ते हवा हो गए और मैं सांझ की ढलती आकृतियों के साथ फना हो गई। फिर कभी सुबह आई ही नहीं उसके बाद, फिर कभी सुबह आई ही नहीं उसके बाद। सूरज आया गया, चांद आया गया, मैं वही हूं आज भी उसी दरख्त के नीचे, जहां एक बार मैं और तुम हम थे। धन्यवाद। बहुत खूब चांद्राई। खूब भालो चंद्राई। मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं था, अभी अभी मैंने देखा और सुना। इत्तेफाक ये कि एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे सारे राइटर्स हैं। उस ग्रुप पे आज इसी कविता पर और उसके साथ और दो, इस पे काफी चर्चा हुई और काफी अच्छे मुझे इसकी काफी अच्छी समीक्षाएं मुझे मिली। इत्तेफाक है कि उसी में से कविता तुमने पढ़ी। थैंक यू सो मच चांद्राई। थोड़ा सा उच्चारण पर प्रैक्टिस ज्यादा करो। अब यहाँ बचा विनय। प्रियंका भी बची है। प्रियंका क्या सुनाओगी? प्रियंका अपने आप को अनम्यूट करो। दिनकर की कविता। दिनकर की कविता सुनाओ। दिनकर जी की कविता है। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतः मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उस संबंध का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं जहां, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा के रह जाता कोई अर्थ नहीं। मधुबनी से आहत हो, फिर
मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर भी प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। शुक्रिया। हाँ, ये काफी प्रियंका, शायद क्या तो कवरेज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि तुम काफी अच्छा पाठ करती हो। अभी कवरेज की प्रॉब्लम की वजह से वर्ड्स कट रहे थे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना प्रियंका, इन दिनों तुमने मुझे जितनी बार भी वीडियो बनाकर भेजा, तुम गौर जी करना, मैम। सबको वापस सुनना। लगभग एक ही तरीके से तुमने पढ़ा है। इस बार अच्छा। कुछ अलग तरीके को खोजो, पढ़ने का तरीका अलग निकालो। हाँ? जी मैम। राधा, आओ। हाँ राधा, ये राधा, राधा, आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, हेलो हाँ, सुनाओ। मैम, मैंने सुना दिया तो। ओ, सुना दिया तुमने? अच्छा। जी, और मैम एक बात और बोलना चाहती हूँ। मैम, हाँ, मैंने ना जो कविता का पाठ किया है, वो कविता मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजी है। मैं देख लूंगी बेटा अभी। हाँ, जी जी जी, अच्छा। ठीक है। अब विनय, चलो सुनाओ। विनय, कुछ अलग तरीके से सुनाओगे? मैम मुझे तो बस 2 ही कविता याद है, बाकी सारी अभी तो कोई जो भी ऐसी याद नई है, कविता। जो भी याद है वही बोलो। जब ऐसे याद आवाज है तो पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। हाँ, ऐसे आवाज आ रही है? एकदम आ रही है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं। नहीं, विनय, सोचो कि सामने तुम्हारे 500 लोग बैठे हुए हैं। एकदम ओपन, एकदम ओपन, खुले मंच पर मैम 500 लोग बैठे हैं। हम अपने आप को रूम में लॉक किए हैं मैम, अभी बाहर कोई सुनेगा तो बस पिटाई पड़ेगी मेरी, अच्छा, इसीलिए थोड़ा। नहीं, अच्छा, वॉल्यूम हाथ से रखो, वॉल्यूम हाथ से रखो, लेकिन मुझे ठीक है। एक्शन दो, मुझे एक्शन दो। बातचीत मुट्ठी। करो, मतलब कि कविता नहीं पढ़ो, बातचीत करने के अंदाज में बोलो उसको, जैसे तुम मुझे कुछ बात, हमसे बात कर रहे हो, उस अंदाज में बोलो। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे हाथों से इशारा कर सकते हैं? हाँ, हाथ से इशारा करो, और ऐसे जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो ये बातचीत के अंदाज में ही कविता की पंक्तियों को बोलो। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं। नहीं, देखो, तुम बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं बोलोगे, बात करोगे तो बोलोगे मुट्ठी में भर के कुछ सपनाएं, भर के जेब में कुछ ख्वाहिशें, इस तरीके से। मैं ये बोल रही हूँ कि भले ये तरीका नहीं है, लेकिन तरीका को तोड़ो। ओके, समझ गया। हाँ, वो कविता पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको तुम एकदम गलत तरीके से ही बोलो, लेकिन मतलब ऐसे ऐसा बोलो, कि जैसे हम बात कर रहे अभी हैं। बात कर रहे हैं, एकदम इसी तरह से। हाँ, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं देखो, अभी तुमने तरीका थोड़ा सा बदला भी नहीं, तो अभी क्या लग रहा था, सारे लोग बताएंगे, अभी ऐसा लग रहा था जैसे गांव में 4-5 लोग बैठे हैं और वहां पर तुम एक बात कह रहे हो, तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, कंटिन्यू करें। हाँ, कंटिन्यू करो। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं,
तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम 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 हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम पूरा बातचीत नहीं बना पाया, तुम कविता के अंदाज में बोला। अब अगली बार कोशिश करोगे, सिर्फ तुम ही नहीं, सारे लोग ये कोशिश करेंगे अगली बार कि आप कविता को कविता की तरह नहीं सुनाएंगे। हर कोई कविता को बातचीत के अंदाज में बोलेगा, कोई भी कविता को कविता की तरह नहीं बोलेगा। अभी और कौन बचा, कोई बचा है क्या? अच्छा, अर्जुन। हाँ अर्जुन, हाँ बेटा, अभी जो बात मैं कह रही थी उसी तरीके की। हाँ बोलो। मैम एक पोएम और एक एक्ट है। मैम ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी जी को। इसको बातचीत के अंदाज में बोलो। बातचीत के अंदाज में। जी मैम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर। सुनो सुनो अर्जुन, तुम मुझसे बात कर रहे हो, उमा मैम करके बात करो। हाँ, तुम मुझे ही सारी बात बता रहे हो, हम ये बातचीत हम दोनों के बीच में हो रही। चलो बताओ अब। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। उमा मैम। अच्छा, उमा मैम, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अच्छा। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अजहर सर को बोलो। अजहर सर, मन का विश्वास जब रगों में साहस भर दौड़ता है, गिर कर चलना ना करता है। अर्पिता जी से बोलो। अर्पिता मैम, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चलना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं हुई। रौनक को बोलो। रौनक, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुबकिया सिंधु में गोताखोर